की कहानी में एक इंडोनेशिया की लड़की भारत आती है और वो जो दावा करती है वो कहती है कि मैं भारत में गाय के जन्म में थी पिछले जन्म में, और मैं उस परिवार को पहचानती हूँ, मैं उस परिवार से आप सबको मिला सकती हूँ। वो ये दावा करती है और जब वो उस परिवार से मिलाने के लिए अपने पूरे परिवार और जो लोग पत्रकार थे, जो लोग थे, जो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, उन सभी को मिलाती है। उसके बाद जो सच्चाई जानती हैं सब लोग, वही जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के एक शहर में एक लड़की का जन्म होता है, जिस लड़की का नाम रूबी रखा जाता है। रूबी को बहुत प्यार से बड़ा किया जाता है, लेकिन रूबी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, बहुत चुपचाप रहने वाली थी। सभी बातों को मानने वाली, जो भी जो कुछ कह देता उसे मान लिया करती, और जिससे वो प्यार किया करती अपने माता पिता की, इतनी रक्षा किया करती है कि बहुत ज़्यादा। नॉर्मल बच्चे ऐसे नहीं होती, लेकिन वो बहुत अलग होती है। घर वाले सोचते हैं हो सकता है किसी बच्चे में ऐसा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और बड़ी जब होती है तो उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगता है। वो देखती है कि वो एक खूंटे से बंधी हुई है और वो चारा खा रही है, यानी वो अपने आप को एक गाय के रूप में देखती है। और वहाँ एक बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार है, जिस परिवार में 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं, और उनकी सास है, और उनकी एक 2 नंदे हैं, और पूरा परिवार है बहुत भरा पूरा। नंदे जिनकी शादी नहीं हुई है, भाइयों की शादी हो चुकी है। जो सास है वो पूरे परिवार को कंट्रोल करती है, जो ससुर है वो आराम से बैठक पे बैठता है। इस तरीके का नज़ारा उसे दिखाई देता है, और वो अक्सर अपने सपने में देखती है कि कुछ लुटेरे लोग आते हैं और वो उस परिवार को हानि पहुंचाना चाहते हैं, और उस समय वो उनको बचाते हुए इस दुनिया से चली जाती है। ये सवाल उसे बहुत बार दिमाग में आता है, बहुत बार वो सोचती है। फिर वो सोचती है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा रिसर्च किया जाए कि इस सबका पता लगे। इसी कश्मकश में वो लड़की करीबन 21 साल की हो जाती है, और वो अपनी नॉर्मल पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, और अब वो के रिसर्च सेंटर में काम करने लगती है। उसे सपनों पर रिसर्च करनी थी, उसे सपनों के बारे में जानना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या हुआ, क्यों होता है, ये सारे सवाल उसके दिमाग में रहा करते। यही सिलसिला चलता है, वो रिसर्च करने लगती है। रिसर्च जब सपनों पर करती है तो उसे एहसास होता है कि जो हमें सपनों में दिखता है, ज़्यादातर हमें वह दिखता है जो हमें दिन में दिखाई देता है, या जो चीज़ें हम दिन में सोचते हैं। लेकिन इससे अलग अगर आपको कोई सपना दिखता है जिसको आपने आज तक देखा नहीं, वो परिवार, वो लोग, वो जगह आपको दिखती है, तो इसका साफ अर्थ ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी जगह है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन इस जीवन में आपने उसको देखा नहीं है। अब वो ये चीज़ क्लियर कर चुकी थी, अब वो उस चीज़ के बारे में जानना शुरू करती है। वो जो उसके सर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनसे ये बात शेयर करती है, और उनसे बताती है कि मुझे इस तरीके का परिवार दिखता है सपने में, और इस तरीके की गाय दिखती है, और ये मेरा सपना मुझे अक्सर आया करता है। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वाक़ई में उस परिवार को बचाया था। जो लुटेरे आए थे रात के समय, उन्होंने मुझे मार दिया था। अब इस बात को जो उसके अध्यापक होते हैं, वो भी रिसर्चर होते हैं, वो भी उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज थी उन्हें, तो वो अब इस जगह का पता लगाते हैं, तो वो उसे पता लगता है कि ये जगह इंडिया में है, और अब उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो कहती है हाँ वाक़ई में इंडिया में ये जगह है, और इंडिया में भी ये तमिलनाडु में ये जगह है, जहाँ पर जंगलों में एक परिवार रहता है, वो परिवार मुझे बहुत प्रिय है। अब इसी बात को उनसे कहती है और अपने माता-पिता से ये परमिशन लेती है। परमिशन लेने के बाद अब ये सीधी इंडिया आ जाती है। इंडिया का वीज़ा लगवाने के बाद अपने एक रिसर्चर अध्यापक को लेकर आती है। आने के बाद सीधा तमिलनाडु पहुंचती है, और तमिलनाडु के उसी परिवार जो कि जंगलों में रहता था, खेतों पर उनका मकान बना हुआ था, वहां पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उन्हें बड़ी ही करुणा और दया की भावना से देखती है, मानो इनकी इन पूरे परिवार की माँ हो। दरअसल उस परिवार में सुबह-सुबह उठकर सबसे पहले गैया मैया की पूजा की जाती थी। उसे वो प्यार से गौरी कहा करते थे। उसे पानी दिया जाया करता, और उसके बाद फिर उसे खाना दिया जाया करता। पूरे घर में एक ऐसा माहौल रहा करता जिसे सोचकर वो बहुत खुश हुआ करती।
वही माहौल उसे याद आ जाता है। उसे अब भी ये उम्मीद थी कि ये लोग मुझे देखेंगे, धूप पूजा करेंगे, मुझे अच्छा अच्छा खिलाएंगे और उसके बाद मुझे आंगन में बांध देंगे। लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि मैं अब एक लड़की हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही ये लोग मुझे पहचान रहे हैं। वो आने के बाद सबको पहचान जाती है। वो आकर उस घर की जो बुजुर्ग महिला थी उसके पास आ जाती है। वो बुजुर्ग महिला अब बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी थी, करीबन 85 साल उसकी उम्र थी। वो उसके पास आती है और कहती है कि आपने मुझे पहचाना? वो कहती है नहीं बेटा, मैंने नहीं पहचाना, तुम कौन हो? तो वो कहती है मैं आपकी गौरी हूँ, जिसको आप अपने घर में रखा करते थे और उस रात जब लुटेरे आए तो मुझे इस दुनिया से जाना पड़ा। जैसे ही इस बात को वो कहती है, उस बुजुर्ग महिला को सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट से याद आ जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रात के समय उनके घर में चोर आए हैं और उनसे हमें बचाते हुए ये जो गौरी है वो इस दुनिया से चली गई है। ये बात सुनकर उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती हैं, आंखों की पुतली मानो बाहर निकलने को हैं। और वो पूछती है बेटा कैसे हुआ था? हम लोग तो सभी ये समझते थे शायद किसी सांप ने डस लिया है या फिर कुछ और हुआ है, हमारी गौरी को क्या हुआ है? हम तो बहुत परेशान रहे थे। वो बताती है मैंने ये सब कुछ देखा था, मुझे अक्सर सपनों में सब कुछ दिखाई देता है। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और इसीलिए मैं इंडोनेशिया से यहाँ आई हूँ, क्योंकि बचपन से ही ये सपने मुझे बहुत परेशान करते हैं। इन्हीं की वजह से मैंने सपनों पर रिसर्च करने की पढ़ाई शुरू की है और उसी को मैं कर रही हूँ। मैं ये सब कुछ जानना चाहती थी। तभी वो बुजुर्ग महिला विस्तार से बताती है कि जो गौरी थी वो जब एक दिन हम खेतों पर घूम रहे थे तो यहाँ पर हमें मिली थी। उसके पास ना उसकी माँ थी, ना उसका कोई रखवाला था, यानी जैसे जो लोग होते हैं जिनके पास जानवर होते हैं, तो पशु होते हैं, वो कोई भी नहीं था। अब वो उसे अपने घर ले आते हैं और करीबन वो 3 महीने की थी जिस समय वो उसे लेकर आए थे और वहीं घर रहती है। वो धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद उस पूरे परिवार की वो इतनी रक्षा करती है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति वहां पर आता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरत भी करता है तो वो उन्हें नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि वो अपना जो जिस रस्से से वो बंधी रहा करती वो रस्से को भी तोड़ दिया करती। और बाकी समय जब लोग सभी अच्छे उसके आसपास रहा करते तो वो नॉर्मल बैठी रहा करती। एक छोटा बच्चा भी उसका दूध निकाल सकता था, एक छोटा बच्चा भी उसके आसपास उसके नीचे से निकल सकता था। इतना सीधी तरीके से वो रहा करती और धीरे धीरे वक्त निकलता है। और एक दिन रात को वो लोग सब सोते हैं और कहते हैं कि हम जब सब सोए बिल्कुल गौरी ठीक ठाक थी, लेकिन सुबह गौरी हमें नहीं मिलती है। तभी वो इंडोनेशिया की जो लड़की होती है जिसका नाम रूबी होती है वो बताती है उस रात आप सब सो जाते हैं और मैं भी सो जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि घर में कोई हलचल होती है। मैं उठती हूँ, मैं उस पर रंभाती हूँ। हमारे जैसे हम बोलते हैं ऐसे भैंस रैंकती हैं, वैसे ही जो गाय होती हैं वो रंभाती हैं। वो रंभाती है तो वो लोग उसे चुप करने के लिए उधर आते हैं। वो उसे खोल देते हैं कि हम इसे खोल देंगे तो ये बाहर भाग जाएगी और हम अपना काम आराम से कर लेंगे। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये जो गाय है ये बहुत ही मनस्या गाय बोलते हैं उसको, अपने परिवार की रक्षा करने वाली गाय थी। और तभी उन सभी को वो मारना शुरू करती है। जब वो उन सभी को मार रही थी तो उनमें से एक के पास जहरीला इंजेक्शन था, जो इंजेक्शन उस गाय को उन्होंने लगा दिया था। उस समय पर इंजेक्शन को कोई भी नहीं जानता था, सिर्फ चोर उचक्के वगैरह या फिर बड़े डॉक्टर्स यूज किया करते थे, क्योंकि ये बात 1971 की है। उस समय पर इतना ज़्यादा, अब तो सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ का ढिंढोरा पिट जाता है, सभी को चीज़ें पता चल जाती हैं। उस समय ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं चलता था। लोग ज़्यादातर अज्ञानता में रहा करते थे, ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, ज़्यादा किसी का कोई बुरा नहीं करता था, बहुत शांति के लोग रहने वाले थे। आज तो बच्चे बच्चे को हर चीज़ का पता रहता है। वो बताती है जैसे ही वो इंजेक्शन मुझे लगता है मैं ज़मीन पर गिर जाती हूँ, लेकिन तब तक वो सब भाग चुके थे। वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। सुबह आप सोचते हैं मुझे कुछ हुआ है और आप मुझे दफना देते हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो गाय होती है अगर वो दम तोड़ देती है तो उसे ज़मीन में दफनाया जाता है और उसके ऊपर ढेर सारा नमक डाला जाता है। वो सारी कहानी वो बताती है। वो परिवार उसे गले लगा लेता है और कहता है आज हमें विश्वास हो गया कि इंसान के ही सब रूप होते हैं, पशुओं में भी इंसान की आत्मा बसती है और इंसानों में भी पशुओं की आत्मा बसती है। ये सच हो चुका है इस पुनर्जन्म से। ये जो पुनर्जन्म की कहानी हमारे सामने आई
वो हमें बहुत ही हैरान कर रही है। अब यहाँ पर रूबी काफ़ी दिनों तक उस परिवार के साथ रहती है। वो घर के एक-एक बच्चे को जानती है और बहुत अच्छे से उन सबके साथ घुल-मिल कर रहती है। उसके कुछ दिनों बाद वो वहाँ से चली जाती है और अब वो इंडोनेशिया जब जाती है, तो उसे वो सब सपने आने बंद हो जाते हैं। दरअसल वो उस परिवार को बहुत याद कर रही थी, इसीलिए उसे सपने आते थे और उसकी मृत्यु का राज एक राज बना हुआ था। इसी वजह से उसे बार-बार ये सपने आते थे। आज वो राज खुल चुका था। अब वो पूरा परिवार जान चुका था कि जो गौरी थी, उसने हमारी जान बचाते-बचाते अपनी जान दे दी। उसका दूसरा जन्म इंडोनेशिया की एक लड़की के रूप में हुआ है। उस परिवार में वो एक ही बार आती हैं, उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई, क्योंकि इंडोनेशिया और भारत की दूरी काफ़ी होती है और बार-बार वीज़ा भी नहीं लगवाया जाता। उस समय वो टूरिस्ट वीज़ा पर आती हैं और ये बहुत पुराने समय की बात है। काफ़ी मुश्किल हो जाता था इधर-उधर जाना-आना, लेकिन वो आती हैं अपने सपनों का रहस्य जानने के लिए और आगे बड़ी होकर पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी सपनों पर ही रिसर्च करने वाली एक डॉक्टर बन जाती हैं और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीती हैं और उसके सामने उसी के जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, जिनमें वो साफ-साफ बताती हैं कि वाक़ई में पुनर्जन्म होता है, ये मैंने महसूस किया है, ये सब मुझे याद था। और जिसके भी साथ ऐसा होता है, उसे कॉन्फिडेंटली वो विश्वास दिलाती हैं और अच्छे से समझाती हैं, जिससे कि वो इन चीज़ों से डरे नहीं। और वो भगवान के चक्र को सबको समझाती हैं और खुद भी वो सपनों पर रिसर्च करने वाली हैं, लेकिन वो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। इंडोनेशिया में रहते हुए भी वो अध्यात्म से जुड़ती हैं, भगवान की भक्ति में डूबती हैं, एकाग्र होती हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। हर जगह पर हर चीज़ को अलग-अलग नाम दिया जाता है। हर धर्म में पूजा की जाती है, लेकिन उसका नाम अलग होता है। कहीं इबादत होती है, तो कहीं पूजा होती है, कहीं भक्ति होती है, तो कहीं प्रे होती है। सब जगह अलग चीज़ होती है, लेकिन भगवान की जो इबादत होती है, भगवान की जो पूजा होती है, वो एकाग्र होकर होती है। हर धर्म में ध्यान मग्न होकर होती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, और भगवान को याद किया जाता है। जब सच्चे दिल से हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान हमारी हर मनोकामना पूरी करता है और भगवान हमें मौका देता है कि हम अपने इस जन्म को ठीक रखें, हम किसी का बुरा ना करें, हम किसी के साथ कोई धोखा-धड़ी कुछ भी ना करें और अपने जीवन को सादगी से जिएँ, इंसानियत को समझें और किसी के भी साथ कोई भी कुछ भी गलत ना करें। भगवान यही मौका देता है, इसीलिए ज़मीन पर हमें भेजता है, यानी मृत्युलोक पर, और हमें तरह-तरह के जन्म मिलते हैं। किसी-किसी को याद रह जाता है, जो काफ़ी पुण्य आत्मा होती हैं, या फिर भगवान को जिसको सबक सिखाना होता है, उन लोगों को ये चीज़ें याद रह जाती हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनको ये चीज़ें याद नहीं रहती। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन बहुत ही प्यारा मैसेज देकर जाती है कि इंसानियत धर्म जो है, वो हम सबको समझना चाहिए, एक-दूसरे से प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार एक वो शक्ति है जो दोनों लोकों को मिलाती है। मृत्युलोक और जो स्वर्गलोक होता है, उसे, और यमलोक होता है उसे, यानी सभी लोगों को एक करती है। वही प्रेम एक शक्ति होती है, इसीलिए सबसे प्यार से रहें, अच्छाई से रहें, सामाजिकता से जिएँ, अपने जीवन में खुशियाँ लाएँ। जीवन जो है वो बहुत अनमोल है। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लोगों के साथ शेयर करना। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से आपके अपने धर्मा स्टोरी चैनल पर स्वागत करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अच्छी और सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।